यहाँ पे हम लोग ने कॉनकेव का इमेज फॉर्मेशन कर लिया। अब देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, तो अब उसकी भी इमेज ड्रॉ करने के लिए हमें रूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे भी 3 रूल्स मेंशन है, इन्हीं तीनों रूल का यूज करके हम अपनी इमेज को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो पहला वाला रूल देखते हैं। देखो पहला रूल क्या कहता है, हाँ, इस बार मेरा कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में इनवर्ड वाला पार्ट क्या होता है, पॉलिश होता है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस कैसे होती है देख लो, मिड में पोल आता है। अब इसका सर्किल राइट तरफ कंप्लीट हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ आएगा और दोनों के बीच में क्या लाई करता है, फोकस। और हमें ये हमेशा पता होना चाहिए कि हमेशा ऑब्जेक्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ रखते हैं। ठीक, तो पहला रूल कहता है when rays come parallel to principal axis then after reflection it passes through focus। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो लड़ने के बाद कहां से पास होती है, फोकस। लेकिन इस साइड तो इस बार पॉलिश है तो रेस क्या जा पाएंगी, नहीं। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन से। ठीक, और फिर इसको डार्क कर देंगे। पहला रूल हो गया। ऐसा ही दूसरा रूल क्या कह रहा है, जल्दी से देख लो। सेम वही, पोल बनाया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। जब रे पोल पे स्ट्राइक करे इस तरह से तो वो क्या फॉलो करती है, इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो दोनों का रूल मिलता जुलता है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लास्ट में कह रहा है व्हेन रेज फॉल्स ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेसेस द सेम पाथ। अब ये वाला केस भी देख लो, थर्ड वाला यहाँ पे। अब देखो ये मेरा पोल हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में हो गया फोकस। ठीक, अगर कोई रे अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे गिरे तो रेज, ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखा रहेगा तो रेज इधर ही से आएंगी, लेकिन रेज इस तरफ तो जा नहीं सकती, तो इसलिए इधर की रे को हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। अब हम क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लड़ती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है, लड़ने के बाद क्या हो जाती है, इट विल ट्रेसेस द सेम पाथ पे वापस लौट जाती है। आई होप ये रूल समझ में आ गया होगा। अब इसका भी रे डायग्राम जल्दी से देख लेते हैं और ये टॉपिक को खत्म करते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इसमें खाली 2 ही केस है बच्चों। अब पहला केस देखते हैं। पहला केस क्या कह रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो ये हमने अपना मिरर बनाया, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका फोकस हो गया। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बच्चों, एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो रेस कैसे आती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अच्छा, एटलीस्ट 2 रेस की जरूरत पड़ती है इमेज फॉर्मेशन के लिए। अभी हम लोग ने पहला रूल क्या पढ़ा, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है लड़ने के बाद वो कहाँ से पास होती है, फोकस से। लेकिन इस तरफ तो आ नहीं सकती तो इधर डॉटेड लाइन से शो करते हैं। ठीक, और फिर इसको क्या करना है, वही पाथ पे ट्रेस कर देते हैं। ठीक, इसमें भी कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, सेम कैरेक्टरिस्टिक के लिए वही मेंशन करना पड़ेगा। पहले पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज कहाँ पे मिली है, एट फोकस। सेकंड साइज, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और यहाँ पे पॉइंट बन गया तो इमेज कैसी आई है, पॉइंट साइज्ड या हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। और थर्ड नेचर ऑफ इमेज, अब यहाँ पे इमेज डॉटेड लाइन से मिली है, जो डॉटेड लाइन से इमेज मिलती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट था। आई होप ये भी समझ में आया होगा। अब आगे लास्ट देखते हैं इमेज फॉर्मेशन और ये टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। अब देखते हैं फिर से हमने बनाया अपना कॉन्वेक्स मिरर, ड्रॉ करी प्रिंसिपल एक्सिस, इधर पोल, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर और बीच में आ गया फोकस। ठीक, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया। अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, 2 रेस की जरूरत है, जो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है वो लड़ने के बाद फोकस से पास होती है, लेकिन इधर क्या है, पॉलिश्ड है, तो इस तरह डॉटेड लाइन से शो करेंगे। हो गया, फिर इसको पीछे बैक ट्रेस कर दिया। अब 2 रेस की जरूरत है, अब दूसरी कहाँ से पास करी जाए, दूसरी हम पोल से पास कर देते हैं। जो पोल पे टकराती है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। अब ये दोनों रेज आपस में डाइवर्ज हो रही हैं,
लेकिन इमेज तो इस केस में भी मिलती है, तो इसकी इमेज कैसे मिलेगी? इसको हम पीछे बैक ट्रेस करते हैं, तो यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों मिलेगी वहाँ पे इमेज मिल जाएगी। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? सबसे पहले ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, तो इमेज इसमें कहाँ मिली है? बिटवीन पोल एंड फोकस, या बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हैं। सेकेंड, साइज, अब ऑब्जेक्ट बड़ा था, साइज छोटी आई, तो इसके लिए क्या लिखते हैं? डिमिनिश्ड। और लास्ट में क्या मेंशन किया जाता है? नेचर। तो यहाँ पे भी इमेज डॉटेड लाइन से मिलके बनी है, तो डॉटेड लाइन से जो इमेज मिलती है वो कैसी होती है? वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होती है? डायरेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट उसमें हम लोग देखेंगे नया टॉपिक। ओके।